हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोग को अपने YouTube चैनल ओवरैक कॉन्सेप्ट में विथ ओवरैक सर के साथ। तो बच्चों, आज आप लोग को मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ाने वाला हूं जो आप पहले भी पढ़ रहे हैं, पर आज उसको अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। गलती मत कीजिएगा और एक एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है व्याकरण किसे कहते हैं, तो चलिए मेरे साथ और व्याकरण की दुनिया में खो जाइए। आइए। तो सबसे पहले व्याकरण में आज पढ़ने वाले हैं हम वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। देख बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआई क्वेश्चन के नाम से भी जाना जा सकता है उसको। तो इसको समझते कहते हैं वो देखो। सबसे पहले हम व्याकरण समझते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, इसको इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं ना, ठीक है। तो व्याकरण अभी नहीं कि व्याकरण ब्याह वाला करण, ऊ वाला करण है, व्याकरण नाम है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो देखो, जिस शास्त्र से, शास्त्र मतलब अब वेद पुराण ग्रंथ में मत समझियो। शास्त्र मतलब होता है हमारे जो पुराणों में लिखा गया, मतलब पूरा इतिहास का जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर। तो जिस शास्त्र से हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं उसको व्याकरण कहता है। फिर से बोल रहे हैं, जिस शास्त्र से हम शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, व्याकरण बोलते हैं। तो चलो, व्याकरण के कितने भाग हैं हम उसको समझते हैं। बेसिकली व्याकरण के 3 भाग हैं, है ना। तो व्याकरण के कौन कौन भाग हैं? एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। देख के भी बोलो, थोड़ा बोलना सीखो। अरे बोलते बोलते पढ़ेगा ना तो सीख ही हो जाएगा, नहीं तो नहीं सीखेगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। आए बात समझ में? उसी के आधार पर बोल रहे हैं। देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आज जो होता है हम इस शब्द विचार और वाक्य विचार को पॉकेट में रखेंगे और वर्ण विचार के बारे में तनिक पढ़ के देखते हैं कि वर्ण विचार क्या कहते हैं, है ना। तो चलो देखो, वर्ण विचार जो होता है उसको समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले वर्ण, इसके बारे में समझते हैं। वर्ण, देखो ये वर्ण जो है, वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर सही है। वर्ण उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा हम इसके आगे पढ़ते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। अब देखो, वर्ण विचार वर्ण से पहले आता है। तो वर्ण को समझने के लिए हम देखते हैं वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो जिससे वर्णों के आकार प्रकार उच्चारण तथा उससे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन होता हो। जिस शास्त्र से वर्णों के आकार प्रकार उच्चारण तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन मतलब बताया जाता है कि वर्ण कैसे बनता है, शब्द कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में अगर बताया जाए तो वह कहलाएगा वर्ण विचार। और उसी वर्ण विचार का जो बेटा है, छोटका गोदी वाला बेटा, उसको कहते हैं वर्ण। और वर्ण को हम देख लो बोल देंगे वर्ण क्या कहते हैं। तो वर्ण का मतलब होता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं होता है। हम टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। बोलेंगे सर हम कर देंगे, तुमने मजाल है तुम कर देगा, करके दिखाओ। तो ये लो हम दे यहाँ पर अ। अच्छा, अ से याद आया तो नहीं को अ पढ़ के सुनाओ। तो तुम बोलेगा ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। लेकिन तुमको अगर हम बताएंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा? अ थोड़ी होता है, अ होता है। आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए आई ओ औ। लेकिन तुम बोलेगा औ औ ए उन्हें गड़बड़ा जाता है। वैसे ओ आ नहीं पढ़ा जाता है, बचपन में पढ़ा होगा ओ आ नानी गाम दो आ। वैसा वाला पढ़ाई नहीं कर नूनू, वैसा वाला पढ़ाई करेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, फेजी हो जाएगा। और जो सर तुमको पढ़ाएंगे बोलो रे ओ आ और सही तो समझ ना, नहीं समझा? झोला छाप मास्टर है वो, झोला छाप मास्टर पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। तो तुम उसको सिखाना, नहीं सर ऐसे नहीं होता है, ओ नहीं होता है, आ होता है, चीर के आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए आई ओ औ। ये टोटल जो है, ये टोटल वर्ड, मैंने भी स्वर की बात की है, ये स्वर के मैंने डिफाइन किया है और सभी को डिफाइन करो। सबको पढ़ने का वर्ण इसी प्रकार, स्टाइल इसी प्रकार होना चाहिए।
ठीक है। तो वर्ण समझ में आ गया। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। वर्ण टुकड़ा हम कर ही नहीं सकते, उसको करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तुम अ का टुकड़ा करके दिखाओ, नहीं होगा। आ का सर आ का कर देंगे, आ का कर देंगे सर, करो तो सर अ प्लस अ होता है सर आ बाबू। लेकिन इसका टुकड़ा मतलब ऐसा कुछ अर्थ निकला, मतलब निकला अ का कुछ अलग अर्थ है क्या आपस में? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ही नहीं निकला तो इसका टुकड़ा हुआ ही नहीं। तो समझ में आ गया वर्ण विचार। देखो शब्द विचार वाक्य विचार को भी पॉकेट में रखे हुए हैं, बाद में निकालेंगे, सबर रखना, अभी रुको जरा, सबर करो। उसके बाद आता है भाषा। भाषा भी इंपॉर्टेंट है। भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को दूसरों पर प्रकट करता है ना। मतलब मेरे मन में जो खिचड़ी पक रहा है, बिरयानी पक रहा है, रसगुल्ला पक रहा है, वो तुमको सिखाएंगे ना कि रे बउआ ऐसे कर दो ना, रे बउआ, तो तुम यह बात तुम सीख जाएगा। अभी तुमको जो बोल रहे हैं ये अभी भाषा का ही एक प्रकार है। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक है लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, तो देखो लिखने से तुम को समझ में भेजा में अट गया होगा तुमको कि लिखित क्या है, मौखिक क्या है और सांकेतिक क्या है। लिखित वह ऐसी बात है जिसको हम दूसरों पर लिख कर प्रयोग करते हैं। हम बोल देंगे तुमको, तुम समझ जाएगा कि सर को प्यास लगा, सर पानी मांग रहे हैं, हम तुम बोलेंगे रे बउआ पानी पिलाओ, तो भी तुम सीख जाएगा। हम तुमको इशारा किए, बोले तो भी रे बउआ पानी पिलाओ, तो तुम सीख गया। इशारा किए, गला सूख रहा है पानी पिलाओ, बोलेंगे तो तुम समझ गया अरे बउआ गला सूख रहा है पानी पिलाओ। लिख देंगे रे बउआ गला सूख रहा है पानी पिलाओ। तुम तीनों भाषा तुम समझ जाएगा। तो भाषा का मतलब समझा ना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को दूसरे प्रकट करता है, उसको भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार हो गए रे? 3 प्रकार, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। बात खत्म, वहीं पर टॉपिक क्लोज हो गया है ना। हम आ रहे इधर, अब बात करते हैं, यहां तक हो गया। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहती है? तो देखो वर्णमाला, माला में कितना होता है? माला में फूल वाला माला नहीं देखा है? फूल में जो पिनता है, दूल्हा दुल्हन को जो माला पिन्हाता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, तो वही वाला माला, वो माला में, लेकिन वहां पर फूल माला होता है, यहाँ पर वर्णमाला लगा हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना वर्णमाला। तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात खत्म, टॉपिक निकल के आ गया। फूल के समूह को फूलमाला कहते हैं, वरमाला भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब वधुमाला भी कहते हैं। उसी प्रकार से वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, है ना। जब वर्ण का समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। अब देखो आज से कुछ साल पहले तक हमारे हिंदी अल्फाबेट में जो वर्णों की संख्या थी वो कितनी थी? बताओ, अनुमान लगाओ कितनी थी? याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब वो हमारे हिंदी वर्णमाला में 47 वर्ण थे, पर आधुनिक व्याकरण में हमारे पास ये वर्ण जो हैं 52 वर्ण है। तो सर कौन कौन है जो बढ़ गया है ना। तो देखो यहां पर ड, ढ, स्र, अंग, अ, ये 5 गो वर्ण बढ़ा हुआ है आधुनिक वर्णमाला में। ये 5 वर्ण बढ़ा है जिसके माध्यम से हम 52 वर्ण को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा कट गया था, तो मिटा देते हैं उधर से। देखो ढ, ढ, स्र, अंग और यहां पे लिखते हैं अ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, निम्न कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कटने दो, तुमको समझ में तो आ गया ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना। 47 वर्ण था पहले। पूछेगा तुमको कि हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण हुआ करते थे, तुम बोलेगा सर 47, क्योंकि तुमने आज पढ़ लिया और आज पढ़े तुम आज सीख गया। कितना वर्ण है? 47 वर्ण है। उसके बाद अभी आधुनिक व्याकरण में, मतलब आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, उसमें कितना वर्ण है? तो उसमें बउआ 52 गो वर्ण है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। वेरी गुड। तुमको मिलता है 1000 करोड़ का इनाम? नहीं मिलेगा, सीखो ना रे, खूब मिलेगा। ठीक है, अब देखो वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण का प्रकार बताओ, वर्ण का प्रकार क्या है? सर हमको पता है। तो हाँ, तुम ही बताओ। वर्ण के प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। वेरी गुड। स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? चलो हम लोग इन दोनों के बारे में वार्तालाप करते हैं। अरे हिंदी पर तनिमनी हिंदी भी बोल लो। वार्तालाप करते हैं स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? स्वर देखो
जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए वह स्वर्ण कहलाएगा। मतलब कि आपत्ति में जो कहलाएगा ना, जो जिसके उच्चारण में सिर्फ आपत का ही मतलब होगा वो कहलाएगा स्वर्ण वर्ण, और जिसको उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी वो कहलाएगा व्यंजन वर्ण। वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे कहते हैं स्वर वर्ण, और जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए वह कहलाएगा व्यंजन वर्ण। वेरी गुड। तो स्वर वर्ण के प्रमुख 3 भेद हैं, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण। ये तीनों वर्ण को जान लो। ह्रस्व क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, प्लुत क्या होते हैं, इन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सबसे पहले हम स्वर जानते हैं कि स्वर आखिर होते कितने हैं। तो स्वर को देखने के लिए हम यहां पर देखो लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए और देखो स्वर को जो लिख रहे हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो सबसे पहले बाबू स्वर जो होते हैं 11 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर जो है 11 है। कौन कौन है? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। वेरी गुड। अब जरा एक बार बाबू आप काउंट करके देखो तो ये क्या है? अ है, आ है, हर्ष ई है, दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल स्वर कितने हुए? वेरी गुड, 11। सर स्वर की मात्रा जो हमारे हिंदी वर्णों में 11 है। तो यही में तो अब देखो यह वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाएगा, इसमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। हम अ को उच्चारण करते हैं तो अ सीधा अ रहेगा। अ प्लस अ इक्वल टू आ, ये दोनों मिल के बनता है इसमें। हर्ष ई में हर्ष ई रहेगा, दीर्घ ई में हर्ष ई प्लस हर्ष ई रहेगा। बस हर्ष उ वैसे ही, दीर्घ में फिर वही हर्ष उ प्लस हर्ष उ, री का तो री हो गया, ए का तो ए हो गया, ऐ में ए प्लस ए इक्वल टू ऐ, ओ का ओ ही रह गया, औ में ओ प्लस ओ। तो इन दोनों ने मिलकर, लेकिन बाबू सर आप तो बोले कि कोई नहीं मिलता, इसमें तो मिला रहा है। अरे बउआ, अरे नुन्नू, अरे सुगा, गुलाब जामुन देख इधर, टिकरी पेड़ा खुआ सब यहाँ पर। अरे इसी का वर्ण मिला, दूसरा से थोड़ी आया, इसी में ना आया। जब इसी में आया तो इसी के साथ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए वह कहलाएगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सर 11 प्रकार के होते हैं। आ, हर्ष ई, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो वेरी गुड, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो सर अब इसमें बोलते हैं कि अब ये स्वर भी है, इतनी वो है, लेकिन वो 3 प्रकार का है। कैसे कैसे सुनो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों वर्ण जो होते हैं, ये देखो याद करने का बेस्ट टेक्निक है। ह्रस्व जो है 1 नंबर पर है, दीर्घ 2 नंबर पे है और प्लुत 3 नंबर पे है। तो इसी हिसाब से याद कर लो, जिन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, जो 1 नंबर पे है 1 मात्रा का समय लगे ह्रस्व, जो 2 नंबर पे है उसमें 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगे वो हो गया प्लुत। एग्जाम्पल देखो, अ 1 मात्रा है इसमें, हर्ष ई 1 मात्रा है, हर्ष उ, ए, ओ। बाबू ये सब के सब जो आप वर्ण देख रहे हैं ये सब के सब हो गया ह्रस्व, जिसमें 1 मात्रा का समय लगा हुआ है। अब जिनमें 2 मात्रा का समय लगा है, आ, हर्ष ई, हर्ष उ, रे, ए, ओ, ये सब के सब जो हो गए क्या हो गए? दीर्घ, क्योंकि इसमें 2 मात्रा समय लगा है। और प्लुत क्या है? अब वो प्लुत जो होता है, प्लुत का दूसरा समझने का एग्जाम्पल इस प्रकार से संबोधन के रूप में भी हम जानते हैं, संबोधन पुकारने चिल्लाने के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं हे राम। देखो तो अगर कहेंगे क्या, अगर हम यहां पर कहें हे राम, 2 3 वर्ण लगा हुआ है ना, जिन वर्णों में 3 वर्ण का उच्चारण वो हो जाएगा प्लुत। एग्जाम्पल दैट्स ऑल। तो स्वर वर्णमाला में हम लोग अभी पढ़े, वर्ण विचार पढ़ लिए। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार में सबसे पहला, वर्ण विचार का पहला भेद जो है क्या है? स्वर। स्वर पढ़ लिए, क्या है? स्वर के तीनों डेफिनेशन को जान लिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी समस्या के तीनों वर्ण को समझ गए। अब उसी में एक आता है संयुक्त स्वर आता है। देखो संयुक्त स्वर क्या आता है? ये स्वर आप अगर समझ लेते हो कि बउआ संधि में तुम मास्टर बन जाएगा, मास्टर, तब तुम हमको भी पढ़ा सकता है। ठीक है, तो लेकिन तुमको पहले ई न पढ़ना पड़ेगा, पहले तुम हमसे पढ़ लो, फिर तुम हमको पढ़ाना। ठीक ना? देखो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ना ये कहता है। तो इसी में स्वर का डेफिनेशन है। अब इसी में स्वर में आता है एक एक्स्ट्रा स्वर आता है जिसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। सर ये क्या होता है? संधि बनाने के लिए एग्जाम्पल रूप में तुमको समझाया जाता है। देखो जैसे कि आपने जाना
अ प्लस अ मिलके आ बनता है, हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलके दीर्घ ई बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वर बनाने के लिए रूल जो है कि अगर आ प्लस हर्ष ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए मिलेगा। अ प्लस हर्ष उ बनाएंगे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ प्लस ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अ प्लस ओ बनाएंगे तो बनेगा औ बनेगा। अ प्लस अंग बनाएंगे तो अंगे बनेगा। अ प्लस अ बनाएंगे तो अ बनेगा। इन शॉर्ट जो कहने का मतलब है अ का वैल्यू नहीं रह पाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप उपयोग कीजिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्वर का मात्रा लगता है, ना कि स्वर डायरेक्टली लगता है। अगर आपको हम बोलेंगे माता, ठीक है, माता बनाइए, माता, तो इसको तोड़ो, तुम बोलेगा कैसे ये टूटेगा, म प्लस आ प्लस त प्लस आ। वेरी गुड। तो यहां पर देखो आपने आ लगाया तो यहां पर इसका मात्रा टूटा है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे बोले को माता तो म आ तो आ, ऐसे नहीं होता है। क्यों, याद रखना हर स्वर का सिर्फ और सिर्फ मात्र उपयोग होगा, ना कि स्वर डायरेक्टली उपयोग होगा। तुमको लिखना है तिल तो और ई मत लिख देना, ई लो तिल। सर हर्षिकार तो है ही ना, नहीं रे बउआ, ई ऐसे लिखेगा तिल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। तो आई थिंक मुझे समझ में जहां तक आ रहा है कि आप लोग को स्वर कंप्लीट हो गया है बिना किसी समस्या के समाधान का, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो बिना देरी का हम लोग सीखते हैं और समझते हैं इसी चीज को। देखिए अब हम लोग स्वर कंप्लीट, अब हम लोग के पास जब स्वर कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं व्यंजन भैया को। स्वर भैया पढ़ लिए, अब व्यंजन भैया को। तो स्वर कितने भैया, 11 गो हैं, जान लिए। अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। लिखित मौखिक सांकेतिक सब कुछ जान गए, भाषा के बारे में भी जान गए बिना किसी खिचखिच पिच का। तो अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन का जो भेद किसे है वो देखते हैं। देखो व्यंजन को मुख्य रूप से 7 भाग में बांटा गया, जो आपके सामने मैंने लिख रखा है, ठीक है। कौन कौन है, एक होता है कवर्ग, देखो अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दीर्घु, इस सब को छोड़कर जितने भी ए आई ओ औ तक को छोड़कर, सर अंग बाद में बाबू, अंग जो है ना आयोग वाव वर्ण उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी क से लेके य र ल व त दंत चतुर्ज्ञों तक आएगा वो सब के सब अंदर आ जाएगा बाबू, व्यंजन के अंदर आ जाएगा। कैसे, अभी मैंने बताया है, अभी मैंने सिखाया है और अभी मैंने तुमको पढ़ाया है कि जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए वह व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो सर व्यंजन जो है किसमें, क में दूसरा वर्ण कैसे मिला हुआ है बाबू, पढ़ो एक बार। क अ निकला, क प्लस अ इक्वल टू क प्लस अ। तुम कोई भी ले लो, ह लेगा, लिखो ह, ह निकल रहा है उच्चारण, ह गो ख निकल रहा है ना। इसी प्रकार से इसको कहते हैं क ख। तो जिसमें ये जो है स्वर की सहायता से बोली जा रही है। व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन एक बार फिर से याद करो, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाए वह कहलाएगा व्यंजन वर्ण, और जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए वह कहलाएगा स्वर वर्ण। वेरी गुड, तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से तो 7 भाग जो प्रमुख है वो निम्न प्रकार से, एक है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यहां तक 5 गो वर्ण है। कवर्ग के अंदर क क ग ग अंग, चवर्ग में च छ ज ज ञ, ट में ट ठ, टो नहीं बोलना, टो बचवा सब बोलता है, जीरो नर्सरी वाला नाक से चूते रहेगा, कर करके मारेगा सुर करके ना, और वही पड़ेगा ट न। तुम सिखाओगे उसको, क्या सिखाओगे, ट, वहां अ तो यहां पर ट, सेम उच्चारण के साथ बोला था। वर्ण को बोलने का तरीका होता है। हम व्याकरण पढ़िए बाबा क्यों रहे हैं, सीखने के लिए न, कैसे बताओ तो। हम अभी तुमको ये सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, सीखने के लिए। नहीं तो तुम क्या बोलेगा, राम खाना खाती है। तुम सोच रहा अगर सर लिखेंगे राम खाना खाता है ना, हाँ राम खाना खाती है, तो सर गलत है कि सही है, तुम लोग सर बिल्कुल गलत है। ये तुमको पता है कि यह गलत है, तभी तो तुम जाना, क्यों जाना, क्योंकि तुमने व्याकरण पढ़ा, तुमको पता है कि राम जो है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सब की जानकारी किसमें होती है बाबू, व्याकरण में होती है। तो उसी चीज के समझने के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ठीक है।
तो इसका जो सारा वर्ण है अंतस्थ वर्ण य र ल व होता है, उसमें वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, इन सभी के उच्चारण के आधार पे बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो उच्चारण यहां तक समझ में आ गया। व्यंजन को 7 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो यहां पर है, इसी में कुछ भाग एक नया वर्ण जो भी हम बताएं आधुनिक व्याकरण में जो जोड़ से जोड़ा गया है वो निम्न प्रकार का है, ठीक है। एक है संयुक्त व्यंजन वर्ण जिसको बोलते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 गो नया वर्ण को जोड़ दिया गया ताकि हमारा अल्फाबेट जो 52 के 52 पूर्ण रूप से मिला रहे। नए गुणित वर्ण जिसको बोलते हैं ड और ढ, ड और ढ, ढ ढ पर ढक्कन वाला ढ। आयोग वा जिसमें हवा पास होता हो, है ना। अंग, अंग उच्चारण करते हैं ना, इज नॉन एज अयोग वाह वर्ण। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हो गया, समझने में दिक्कत है नहीं। अब एक पॉइंट बच रहा है बउआ, दिक्कत मत करना, समझ के जाना। उच्चारण के नजरिए से हम उच्चारण करते हैं ना, तो उसके नजरिए से व्यंजन का 2 गो प्रमुख भाग है। एक कहते हैं अल्प प्राण, दूसरा बोलते हैं महाप्राण। प्राण का नाम तो उनके भूत वाला देर में दिया है क्या, वो वाला बात नहीं नहीं नहीं। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसके उच्चारण की मात्रा में हम समझेंगे यहां पर कि उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। तो हम उस बात को जानेंगे कि उच्चारण कैसे होता है, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखो तो वो समझ के व्यंजन समझ के क्या होता है। अब समझते हैं उच्चारण के नजरिए से व्यंजन के कितने भेद है। अब उच्चारण जो करते हैं उसके नजरिए से व्यंजन के 2 भेद है। एक है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, उसी को समझने का प्रयास करें। देखो अल्प प्राण कैसे कहते हैं, महाप्राण कैसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हाकार की ध्वनि निकलती है वह कहलाएगा अल्प प्राण, और जिसमें नहीं निकलती है वह कहलाएगा महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं उसको समझते हैं। अल्पप्राण जो होता है हाकार की ध्वनि निकलती। तुम कोई भी वर्ण ले ले इसमें, त थ प कौन लेगा, प लेगा, प लो, चलो जो ले प लेना। चलो प पढ़ते हैं, प, फ, ब, भ, म। चलो इसको अब हाथ रखो आगे में और पढ़ो, प, फ, ब, भ, म। तुम देखोगे 2-3 वर्ण ऐसे हैं जिनमें उच्चारण करोगे तो हवा हाथ पर नहीं लगेगा। करके देखो, प में निकला नहीं निकला, फ में निकल गया, ब में निकला नहीं निकला, भ में निकला निकल गया, म में नहीं निकला। प प ब भ म 5 वर्ण है, 5 में से। तो ये हो गया, तुमको समझने का ट्रिक हो गया। और अगर तुमको देख के बिना उच्चारण के तुमको देख के समझना है तो कैसे देख के समझेंगे। लिखते हैं प फ ब भ म। अब इनमें समझने का प्रयत्न करते हैं कैसे समझते हैं इसको। तो किसी वर्ण का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण कहलाएगा। ये चीज याद रखना, किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्पप्राण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। अब देखो महाप्राण, किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो रहेगा, किसी वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण, ठीक है। और पहला, तीसरा और पांचवा ये कहलाएगा अल्पप्राण। अल्पप्राण महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कहलाएगा, पहला किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा इन 2 वर्ण कहलाएगा अल्पप्राण, और किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण। तो ऐसे समझने के लिए काफी हो गया, ऐसे भी समझ गए। तुम अगर उच्चारण करोगे तो हाथ रख के करना भी सिखा दिए। उम्मीद है तुमको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या तुमको फंसी नहीं होगी। तो अगर यह वीडियो तुमको पसंद आया तो अपने रिश्तेदार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ सबके साथ पूरा शेयर कर दो, पूरा वायरल कर दो इस वीडियो को। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, सर मुझे फिर से समझाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या कुछ भी समस्या हो रही है तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। कमेंट के माध्यम से आपका हर समस्या का समाधान करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू, बाय, नमस्कार।